नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में एक ग्राम सभा में बहुत सारे बुजुर्ग हैं और पिता सामान्य लोग मौजूद हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और ये बहुत पुरानी कहानी है। और विधानसभा जखनिया है, यानी बेदी राम जी, यानी 2 बार से ओम प्रकाश राजभर जी का कहा जाए तो विधायक यहाँ से जीत रहा है गठबंधन के तहत। तो पूछेंगे दादाजी से कि आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। श्यामलाल कुशवाहा, ग्राम महमूदपुर, जखनिया के रहने वाले हैं हम। तो दादाजी आप लोग इकट्ठा क्यों हैं, क्या मैटर क्या आपके गांव का? ये मैटर जो है बहुत दिन से चल रहा है चक्रोट का। जी चक्रोट जो है धारा 52 के पहले जी चक्रोट है जो कि नायब स्टेट पर ये बनाया गया था। उसके बाद और परिवर्तन के समय भी था, कब्जा परिवर्तन जो था अच्छा तो उस समय भी चक्रोट ये नापा गया था। अच्छा फिर बाद में जब धारा 52 का प्रकाशन होते होते कागज छात्र आंदोलन में गोलीकांड में चला दिया गया। अच्छा, धारा 52 कौन सा सन में था? ये जो है सन 85 में, 1985 की बात। हाँ। उसके बाद में धीरे धीरे वो कागज जो ये छात्र आंदोलन में जला दिया गया गोलीकांड में उसके बाद गाजीपुर में जी। और उसी में ये लोग अपना काट पीट के संशोधन करा ये लिए। काटने वाले कौन थे? ये लहजू कुशवाहा थे। तो उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था कि चक्रोट बंद कर दिया जाए। तो चक्रोटवा बनाया गया था पूरा गांव के सहमति से, ग्राम सभा का संपत्ति था। हाँ, तो फिर कैसे बंद करेंगे वो कटवा लिए चोरी चोरी। अच्छा, चोरी कटवा लिए और कहे कि रास्ता बंद हो जाएगा। अच्छा। हाँ। तो क्या उस पर गेट लगा के बंद करने की कोशिश की, कैसे किए थे? अच्छा, धीरे धीरे वो काम किए कि कटवा लिए जी। अंदर कटवा करके धीरे धीरे अपना है जो कि गेट लगवाए, आम लगवाए। आम लगवाने के बाद में फिर धीरे धीरे अपना गेट लगाए और कहे कि इसी में आइए जाइए। अच्छा। और धीरे धीरे करते करते गाड़ा कर दिए और कहे कि यह रास्ता नहीं है। ठीक है दादा, जब भी बोले कि गेट लगा तो गेटवा लगाने के टाइम आप लोग बोले नहीं कि तो ऐसा सरकार की संपत्ति है रोड, कैसे गेट लगाएंगे? ऐसा है कि धोखा में वो लगवा लिए ना। धोखा किस तरह की है? धोखा ये लिखिए कि आप लोग आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लगाए होंगे तो क्या बोलकर लगाए थे गेट? कहे कि गेट लगा देते हैं, इसी में आइए जाइए और रास्ता ये बंद, इसी तरह आप लोग आइए जाइए, उसमें दिक्कत नहीं होगी। ना तो जैसे घर में गेट लगाया जाता है तो कहते हैं कि बंद कर दीजिए, चोर नहीं आएगा, इसीलिए घर में दरवाजा लगाया जाता है ना। हाँ। तो गेटवा लगाने का मकसद क्या था? पशु के लिए कि पशु नहीं आएंगे और हमारी सुरक्षा रहेगी, ऐसे लोग लगाते हैं। अपना नाम बताइए। सुरेश यादव। अच्छा, जो दादाजी बता रहे हैं कि उस पर गेट लगाया गया, तो गेटवा लगाने का मकसद क्या था? अब गेट का लगाने का मकसद था कि इसमें आवारा पशु नहीं आएंगे। अच्छा। और हम लोग एक गांव का चतुर आदमी थे। अच्छा। और ये गांव का इनको मसीहा कहिए, चाहे गांव का जो भी कह लीजिए, यही थे। अच्छा। जैसे कहते थे वैसे हम लोग मानते थे उस समय। बाद में ये हम लोग को भुलवा कर गेट लगा लिए कि आप लोग आते जाते रहिए। अच्छा। हम किसी को रोकने वाले थोड़ो नहीं हैं। अरे सभी लोग जाते हैं, सभी लोग हमारे हैं, तो हमको क्या दिक्कत है? अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी बोले कि जो गेट लगाए तो क्या गौवा के एक ही रास्ता था कि गेट लगा दिए कि बाकी पशु नहीं आएंगे इसमें, क्या अन्य रोड है रास्ता? ये गांव का यही रास्ता था, पहले मेन यही रास्ता था जी। और उनको अपने जो भी समझे वो अपने घर का रखवाली करने के लिए गेट लगवा दिए कि इसमें पशु नहीं आएंगे, आके सब खांच बीत देते हैं हमारे पशु। अच्छा। और नुकसान करते हैं। अच्छा। तो आप लोग को कौन रोकता है? हम पशु को रोकने के लिए गेट लगाता हूँ। पहले पूरा गेट खोले थे, कोई दिक्कत नहीं था, हम लोग आते जाते थे। अच्छा, गेट कितना साल तक खोले रखे? गेट करीब 5-6 साल तक खोले रखे। बड़ा वाला। उसके बाद आदमी आते जाते गया। इसके बाद छोटा वाला गेट लगा, खोल दिए, बड़ा वाला बंद कर दिए। फिर भी हम लोग आते जाते गए, क्योंकि छोटा खुला था। हम लोग नहीं विरोध करते थे, क्योंकि गांव के जो थे यही थे, नेता थे, चाहे मसीहा थे, चाहे जो भी कह लीजिए, यही थे। तो हम लोग कुछ नहीं। हाँ, आप लोग ये था जो करेंगे सही कर रहे हैं। बस वही आपके जन्म में यही था। हाँ। पहले बाद में जब बड़े के बाद छोटा खुला रहा तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में ये छोटा वाला भी बंद कर दिए। अच्छा। आगे रास्ता में गड्ढा खोद दिए बड़ा। बोले कि ये रास्ता नहीं है। जब बोले कि रास्ता नहीं है तो हम लोग धीरे धीरे अब भाई रास्ता खोजने लगे। अच्छा, जो गेटवा लगाए उनका नाम क्या है? इनका नाम है लहजू कुशवाहा। अच्छा, लहजू कुशवाहा जी। फिर गड्ढा खोद दिया, उसके बाद?
उसके बाद में गेट बंद कर दिए। गांव वाला किसी तरह से संग्राम कुशवाहा हमारे गांव के हैं, उनसे गांव वाला सिफारिश किए तो अपने कस्तकारी में 199 में अब हम लोग को दिए हैं रास्ता सिर्फ आने जाने के लिए। वो आज चाहें तो रोक दें, आज चाहें तो चालू करें, उनकी मर्जी, उनकी कस्तकारी नंबर का खेत है। अच्छा, हमको ये सवाल की जरूरत है कि जब गांव धारा भवन में था तो फिर ये कैसे रास्ता कटवा दिए? ये तो कह रहा हूँ कि धारा 52 में था तो ये गांव के बहुत चतुर आदमी, तो हम लोग ध्यान नहीं दिए और ये उसी समय धीरे धीरे इसको कटवाने लगे। अच्छा दादाजी, इसके पहले जो बताया कि नक्शा जल गया, उसी समय ये खेला कर दिया? हाँ, जब जल गया तो उसी में अपना इनका सुतार कुतार बैठ गया। अच्छा, ये करने के बाद आप लोग जानकारी नहीं लिए कभी कि मैंने इनके पीछे कौन था, कराने के पीछे कौन था, कुछ जानकारी नहीं, इतना जानकारी लेने का हम लोग का मतलब दिमाग नहीं काम किया था, क्योंकि हमारे थे, यानी भरोसे में अंधा हो गए थे आप लोग। बस हम भरोसे में धोखा खा गए इनसे। तो फिर अभी प्रशासन क्या कर रहा है? अभी प्रशासन कह रहा है कि ये तो बिल्कुल गलत है, न्यायालय में इसका चल रहा है मुकदमा, तो जो न्यायालय करेगा वो करेंगे। अभी डीएम साहब आए थे तो बोली कि खुली मीटिंग होगी और खुली मीटिंग में जिसका पल्ला भारी होगा उसके विषय में सोचा जाएगा। अच्छा, मतलब मैं गया था, देखा मौके पर, वहाँ डी बाबा हैं जी। उनकी कहानी क्या है? डी बाबा के रास्ता बगल से जा रहा है। उनकी कहानी ये है कि डी बाबा पूरा गांव के हैं। अच्छा। और पहले गांव के लोग पूजा भी करते थे, लेकिन एक दबंगई से बोले कि डी बाबा हमारे पूजा किसी को नहीं करना, ईटा पत्थर भी ऊपर से मारने लगे। अच्छा, पूजा करने के टाइम ईटा पत्थर चलाते हैं? हाँ, आते जाते आदमी पूजा करने जाते हैं, चाहे जाते हैं तो ईटा पत्थर ऊपर से मारते हैं। उसमें एक बार झगड़ा भी हो गया था, उस पर कुछ धाराएं हमारे पर लगा दिए। आपके ऊपर? जी। क्या कर लगाए थे धारा? कि हमारे घर में आए थे, दबंगई से हमारे घर में घुस के मारे हैं और इसका धारा लगाए हैं 354 नंबर, क्या होता है वही धारा लगाए हैं। तो अभी प्रशासन आया था तो क्या कह कर गया आप लोग? प्रशासन यही कह कर गया कि ठीक है, मौका पर तो हमको दिख रहा है कि रास्ता कुछ दिन का बंद है, तो हम लोग बोला ठीक है साहब, 4-5 साल का रास्ता बंद है। तो बोले कि ठीक है, बुजुर्गों आदमी से पूछा जाएगा, खुली मीटिंग होगी कि ये रास्ता बंद था कि चालू था। अच्छा। तो जिसका पल्ला भारी होगा उसके विषय में मैं सोचेगा। तो मान लें कि पूरा गांव को दिक्कत है जी, तो पल्ला तो गांव का भारी माना जाएगा ना? जी, जी। तो फिर अभी तक इतना देर क्यों? अभी पता ना, अब किसी वजह से साहब डिस्टर्ब अभी नहीं आए। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि साहब आज न कल आ जाएंगे और पूरा गांव वाला अपना बयान दे देंगे कि क्या हो रहा है। अच्छा, आपके गांव में कितने लोग हैं स्टूलवा में? अब इसमें हमारे गांव में करीब 44-45 घर है। सब लोग एक तरफ हैं? जी। बस वही कुशवाहा जी? बस कुशवाहा जी को दिक्कत है, सब लोग को रास्ता चाहिए, उनको रास्ता बस अपने घर तक चाहिए, आगे तक रोक रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, कुशवाहा जी कोई राजनीतिक है, क्या है इतना दबंगई आपके हिसाब से? क्या है, कैसे? कुशवाहा जी भाजपा के नेता हैं। अच्छा। और ये भाजपा पार्टी की वजह से, किस वजह से, हरदम पहले तो 50-60 की फोर्स में आती थी पुलिस और पूरा गांव को हड़काती थी, इधर छेदवाली जोड़ो, उधर ये करो, उधर वो करो। कुशवाहा जी की तरफ से पुलिस आती थी? जी। यानी सरकार का पूरा फायदा उठाते हैं क्या? जी। अभी आते आते पूरा अधिकारी या पूरा फोर्स पुलिस जान गई कि क्या चीज है। अभी कोई आता है तो कुछ नहीं बोलता है, इन्हीं का गलती देके चला जाता है। तो वहाँ छेदवाली या कुशवाहा जी का जो मैं देखा लगा छेदवाली? जी, अभी अब तत्काल में छेदवाली जोड़वाए हैं, वो भी ला के आए थे तहसीलदार साहब दबंगई से जुड़ा के गए हैं। पूरा गांव वालों को तहसीलदार साहब भगा दिए थे, किसी को सामने नहीं जाने दे रहे थे। तो दबंगई का मतलब कि पैसे का खेल? अब जो भी किए होंगे, लेकिन गांव वाला लग जाते थे तो फोर्स वाला से वो लाठी लेके खेदवा देते थे, गांव वाला कोई दिखना नहीं चाहिए। तो बाद में आप लोग बोले नहीं एसडीएम साहब से कि सर आपके ही कर्मचारी आके गिनवा? हम लोग बोले हैं तो बोले कि ठीक है, उधर जुड़वा लिए हैं तो, लेकिन रास्ता तो क्लियर छूटा है, रास्ता में कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता का कोई अभी कोई नहीं इसमें छेड़छाड़ किया है, आपके विषय में सोचा जाएगा। हाँ, हमारे पास डाका पड़ रहा मारे के दौरान के कुशवाहा जी? हाँ, हम गरीब आदमी छोड़ डर ना पान छोड़ दिले। आज चक्रोटा भाई चकबंदी ना भैले ओकरी पहले का ही रास्ता है। हाँ, बहुत चोर हम तो। हाँ, तो जमीनिया आपे का? हाँ, हमार जमीन है, बाग है वह, ओकर मुकदमो लड़ल ना, हार गई ना। हाँ, तो फर्जी गंगा लेखपाल थे, वरासत करवाता तो गंगा लेखपाल हमसे कहला कि वो लिखले हवा, हम कहली कि ना ही, हम लिखले उखले ना है जमीन की। मुकदमा हार गए 2-3 तारीख में।
ओकरे बाद वो तो नहीं हाँ। कब्जा है। हाँ जमीनिया हमारी है, उनमें कैसे गेट लगी गेटवा तो पहले का दादा लगल है। है? गेटवा तो पहले का लगल है गेटवा ना, तो जबरदस्तिया लगौले रहा है। जबरदस्ती। हाँ जबरदस्तिया लगौले रहा है, क्यों ना हम के अकेले मारे दौड़ बल्लम तोड़ देली, हम तनी जांगर रहा है, बल्लम के तीन खंडा कर देली। हाँ हमारी भतीजा के मारे जाते रहा सो। हाँ हाँ भैया नमस्ते। ये नंद दिखा रहा है देखा कि हुआ हमारी है। जमीन है उनके द्वार पे, अच्छा हमारी जमीन है और हमारी जमीन में डी बाबा है। अच्छा दी बाबा आपकी जमीन में हमारी जमीन में है। अच्छा हम लोग पूजा करने जाते थे, पूजा करते थे। अच्छा। और हमारा देखिए इसमें नाम भी है हमारा, उसमें खतौनी भी है, इसको देखिए नाम भी हमारा बता रहा थोड़ा है। नजदीक से देखो। गुलाबी लालची स्थान नहीं राम होता कुशवाहा है, राम मसीह आप भी कुशवाहा हैं, जी, वो भी कुशवाहा हैं। कुशवाहा है। उसके बाद वो हमारे जमीन में डी बाबा है और डी बाबा को पूजा करने नहीं दे रहे थे, तो हम लोग एसडीएम साहब के यहाँ गए, बोले कि सर हम लोग को कम से कम डी बाबा को पूजा करने दीजिए, जो विवाद चल रहा है चलने दीजिए। तो डी बाबा से एसडीएम साहब से बोले कि सर वो डी बाबा हमारे हैं और हम पूजा खाली करेंगे। तो डी बाबा जब एसडीएम साहब जब डी बाबा की बात किए तो एसडीएम साहब की बोले कि नहीं वो सर कसम खा जाएंगे तो हम लोग पूजा करने के लिए देंगे। तो पूरे गाँव के लोगों को बोले कि नहीं वो लोग कसम खाएंगे तो हम डी बाबा का स्थान छोड़ेंगे। तो हम लोग के यहाँ सिद्धपीठ पड़ता है बुड़गुड़ा, अच्छा बुड़गुड़ा पड़ता है, तो कहेंगे बुड़गुड़ा कसम खा जाएंगे तो हम लोग डी बाबा को छोड़ देंगे। अब पूरे गांव के लोग गए कसम खाए, तभी डी बाबा को नहीं छोड़े और पूजा नहीं करने दे रहे हैं और हमारा ज़मीन भी कब्जा किए हैं और आए दिन पूजा फारा के नाम पर गाली गलौज करते हैं और आने जाने नहीं दे रहे हैं। और उसके मजिस्ट्रेट के सामने लिखित रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो भी है, लेकिन तभी भी न कोई आला अफसर भी माने आ नहीं माने, हम लोग को बगला करके रखे हुए हैं। हमारा घर उनके गेट के साथ सटे हुए गेट है, हम पूजा करके अपना झंडा बाहर गाड़ रहे थे, उसके लिए विवाद हो गया, हमारा पीटी हो गया, उस पर भी कई उधार लगी हैं। अच्छा साहब हमारी ये है कि 314 हमारा नंबर है, खेत का अच्छा चकावत है जी। और उनमें साहब वो स्कूल बनवा ले हम के सौरू कुशवाहा, अच्छा कुछ बदमाश टाइप का हम अच्छा हमन को ऊपर जाल दे तो बंदूक लेके आवल मारे खातिर, हम गरीब आदमी हैं जा हम छोड़ के भाग जाल जाला। पक्की नापी का फरमाइश दे ले हैं जा, लेखपाल ना नापत हम कहता हूँ कि सारा खंतक हो गई तो का नापाओ, तो सारा खंतक हो गई साहब, तो हमन का नापी होखे के नहीं चाहिए, हमका सारा खंतक निकाल के देवे के चाहिए तो साहब। और नंबर है भैया ना, हाँ। तो काला के नंबर हमारे कहाँ गए? हाँ तो वो कहते हैं लेखपाल नंबर के खा गए ना। हाँ तो लेखपाल ना नापत हम, लेखपाल कौन कोई पक्की नापी का खाते नहीं रजिस्टर उन लोग कहना तो शक लगा था कि पैसा ले और ना नापत हम, मैंने पैसा ले अब पैसा ले ले हम लोग नाप फाइल ले ले हम लोग वो लोग अब पक्की नापी का हम फाइल रखले हैं और लोग नापत ना हो लो सर खंथक हो गई साहब, तो हमारे कम से कम सर खंथक हम तो नाप। चलो ठीक है। गरीब आदमी है जा बंदूक लेके पोखियाव ना साहब, हम भाग जाल जाला ऐसे ना जा फायदा उठावा ना लोग। तो योगी सरकार में तो बड़ा कल लोग गरीबों को न्याय मिल रहा है। गरीबों का कोई न्याय नहीं मिल रहा है साहब, ये योगी सरकार में गरीब लोग मर रहे हैं। हमारे ऐसे आदमी 5 किलो राशन मिल रहा है, हम हमारे नाम से जमीन है बाप के नाम से, वो भी हम लोग की नहीं मिल रहा है, तो यहाँ गरीबी को भलाई होती है गरीबों की। ठीक है, तो कहानी बता दें। कहानी यूँ है कि ग्राम सभा महमूदपुर ढिबुआ है और विधानसभा जखनिया जिला गाजीपुर। बात यूँ है कि यह गाँव 1984-85 के दरमियान धारा 52 में था और इसी गांव के लहजू कुशवाहा, गांव वालों का कहना कि लहजू कुशवाहा इस गांव के इकलौते चतुर माने जाते थे, यानी कहा जाए तो बगैर चुनाव को उनको लोग प्रधान भी मान लिए थे एक तरह से, और वो सबको मिलाकर चलते थे। 1984 और 85 के दरमियान जब गांव धारा 52 में था, कागज फाइनल हो गया, तो उसी समय लहजू कुशवाहा, गाँव वाला को कहना है कि लहजू कुशवाहा जो नक्शा था उसको चेंज करा दिए। और उसी समय एक बिरहा भी आया था बेचन राजभर जी का, रिक्शा कांड, गोली रिक्शा कांड, जो गाजीपुर का ही था, वो चर्चित बिरहा था। लोग कहते हैं कि वही बिरहा बेचन राजभर को बिरहा सम्राट बनाने में अहम भूमिका निभाया था। उसी समय दंगा हुआ और वह पूरी फाइलें जला दी गई, उसी में भी गांव के कागज जल गया। उसके बाद यह मौका निकाल कर उसको पूरा ही चेंज करा दिए। और उसके बाद जब रोड फेंका गया, रोड फेंकने के बाद पूरे गांव वालों को मिलाकर लहजू जी बोले थे कि हम एक गेट लगवा देते हैं कि गांव के जो आवारा पशु है इस गांव में नहीं आएगा। तो गेट तो गांव के लोग लगवा दिए, क्योंकि सब लोग एक सहमत थे, लेकिन उनका मकसद कुछ और था। उसके बाद बड़ा वाला गेट बंद किए और उसके बाद छोटा वाला गेट बंद कर दिए। और नौबत ये आ गई कि बोले कि यहाँ तो रोडवे नहीं, आप लोग आ कहाँ से रहे हैं।
और आज के दौर इस समय बता रहा हूँ कि पूरे गांव के लोग परेशान हैं। गांव के लोग बता रहे हैं कि हम लोग बहुत परेशान हैं। और एक बता रहे हैं कि दलित समाज से हैं, ये बता रहे हैं कि हमारे स्कूल ज़मीन पर ही अपना स्कूल बना लिए हैं। तो ये भाई साहब और बोल रहे हैं कि योगी सरकार में कोई न्याय नहीं मिल रहा है। तो लहजू जो कुशवाहा है उनकी यही कहानी है कि पहले लोगों को मिलाए और बाद में जो उनके मन में आया वही किए। और गांव वालों का कहना है कि भाजपा की सरकार है, भाजपा के नेता हैं, जैसे मर्जी वैसे करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन इन लोगों के पक्ष में फ़िलहाल है और आश्वासन दिया है प्रशासन गाजीपुर कि न्याय आप लोग को दिलाया जाएगा। तो ये थी कहानी। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।